गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में जैव प्रक्रम पाठ पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन या वहन, यानी कि जो मनुष्य में जो वहन होता है बच्चों, उसको आप 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है हृदय, दूसरा है रक्त नलिकाएँ और तीसरा है वहन माध्यम। जो रक्त नलिकाएँ होती हैं बच्चों, वो 2 प्रकार की होती हैं, धमनी व शिरा। और जो वहन माध्यम होता है वो रक्त व लसिका, यानी 2 प्रकार के होते हैं, रक्त या लसिका। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग रक्त नलिकाएँ। बच्चों, ये हमारे शरीर में वहन के कार्य को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएँ होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, यानी हमारे शरीर में कुछ जो ट्यूब्स टाइप की या पाइप के टाइप की हमारे शरीर में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं रक्त नलिकाएँ, और ये पूरे शरीर में होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं कि जो भी पदार्थ होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करती हैं, और पूरे शरीर में जो भी भोज्य पदार्थ होता है, जब पाचन हो जाता है या ऑक्सीजन या जो गैस का एक्सचेंज है, ये सारे जो कार्य होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं? ये रक्त नलिकाओं में जो रक्त उपस्थित होता है उसके द्वारा होते हैं। रक्त नलिकाएँ बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, पहला है धमनी। वे रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं। ये क्या करेंगी बच्चों? जो हृदय में जो रक्त होगा, वहाँ से ये क्या ले जाएंगी? शरीर के दूसरे भागों में ले जाएंगी, और ऐसी वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण है इनका महाधमनी या फुफ्फुस धमनी। जो महाधमनी और फुफ्फुस धमनी है, इनके जो कार्य होते हैं वो बच्चों अलग अलग होते हैं। ये आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे डिटेल में। अब देख लेते हैं बच्चों शिरा। वे रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को शरीर के अन्य भागों से या अंगों से हृदय तक लेकर आती हैं, वे शिराएँ कहलाती हैं। यानी कि जो अंगों में, जैसे आपके क्या कहते हैं कि कोशिकाएं हो गई, या क्या कहते हैं कि आपका पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तो यहाँ से वापस हो करके कहाँ जा रही हैं? अपने हृदय की ओर पहुँच रही हैं। तो ऐसी शिराओं को क्या कहते हैं? ऐसी वाहिका को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। जैसे महाशिरा है, फुफ्फुस शिरा है। एक तीसरा और प्रकार है रक्त नलिकाओं का, जिसे कहते हैं केशिकाएँ। क्या कहते हैं? केशिकाएँ, या फिर इसे कहेंगे कैपिलरीज। वे रक्त नलिकाएँ जो धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। यानी कि जो धमनी और शिरा होती हैं, उन्हें भी आपस में जोड़ने के लिए कुछ संरचनाओं की ज़रूरत होती है। ऐसी संरचनाओं को बच्चों कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग धमनी और शिरा में अंतर। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, और संभावना है कि आ भी सकता है। तो चलिए देखते हैं धमनी और शिरा। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। धमनी में क्या होगा बच्चों? जो रुधिर है वो हृदय से लेकर के कहाँ बह रहा है? दूसरे अंगों तक पहुँच रहा है। और जो शिरा है, इनमें रुधिर जो है वो अंगों से वापस हृदय की ओर आता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है बच्चों कि हृदय स्पंदन के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। दूसरी चीज़, जो धमनियाँ होती हैं, इनमें जो रक्त का प्रभाव होता है या दबाव होता है बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण बच्चों इन वाहिकाओं में क्या कहते हैं, जो रक्त होता है वो बहुत ही रुक रुक करके बहता है और अधिक दबाव के साथ बहता है। जो बच्चों शिराएँ हैं, उनमें रुधिर के बहाव की गति धीमी होती तथा एक जैसी होती है। और जो धमनी होती है बच्चों, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं। क्यों इनकी दीवारें क्यों मोटी होंगी? क्योंकि इनमें जो हृदय का जो दबाव पड़ रहा है ये बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ज़्यादा दबाव के कारण कि पिचक ना जाएं या फट ना जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनकी दीवारें बहुत मोटी होती जो कि इनको बचा के रखती हैं, तथा इनकी अत्यधिक मोटी पेशियाँ व लचीली होती हैं।
जो बच्चों शिरा है, इनमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, ये तो बता ही चुके हैं। जो तीसरा पॉइंट था उसका अंतर देख लेते हैं कि इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं, पेशीय स्तर पर पतला होता है, यानी कि पेशीय स्तर पर कैसी होंगी, ये पतली होंगी। चौथा अंतर है बच्चों, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, यानी कि जो पल्मोनरी धमनी होगी इनमें अशुद्ध रुधिर बहेगा, बाकी और सारी जो धमनियां हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहेगा, यानी कि उस रुधिर में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। जो पल्मोनरी शिरा है उसको छोड़ करके सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें बच्चों ऑक्सीजन से युक्त रुधिर बहता है, ठीक है। और जो शिराएं होती हैं उनमें केवल अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में कपाट नहीं होते हैं और शिराओं में स्थान स्थान पर कपाट होते हैं, क्योंकि एक जैसा बहाव होता है रक्त का, इसलिए उनमें कपाट की उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है अंतर, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं, ये त्वचा से दूर गहराई में स्थित होंगे, ठीक है। परंतु जो शिराएं होती हैं ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती हैं। तो ये तो था बच्चों क्या कहते हैं कि शिरा और रुधिर में अंतर। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले जो आपका परिवहन तंत्र है इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ उनके जो विभिन्न जो मतलब कि जो घटक हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग, एक तो हम लोगों ने रक्त और शिरा तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त, ठीक। तो रक्त को बच्चों हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो होता है ठोस अवयव, दूसरा होता है द्रव्य अवयव। जो ठोस अवयव होता है बच्चों, जो सॉलिड पदार्थ होता है मतलब रक्त का, उसे कहते हैं रुधिर कणिकाएं। और जो बच्चों द्रव्य अवयव होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ना बच्चों, ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है, और यही बच्चों जो है ब्लड को पतला करके रखता है। तथा शेष अवयव जैविक होता है, जो 10% बचा हुआ होता है ना उसमें वो जैविक होता है। प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसमें, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ठीक है। और अजैविक खनिज तत्व होंगे, ठीक। जो रक्त कणिकाएं होती हैं बच्चों उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा रक्त प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये बच्चों क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं। हीमोग्लोबिन रक्त को, जो बच्चों हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, वो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं बच्चों, शरीर को रोग मुक्त रखने में सहायक होती हैं। जो रक्त प्लेटलेट्स होते हैं ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ शॉर्ट में पढ़ लिया, अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक अंग को यानी घटक को यानी अवयव को, ठीक। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग रुधिर या रक्त। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा जो है बच्चों, ये रुधिर का पीले रंग का आधारभूत तरल साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। ये रुधिर का लगभग 60% भाग होता है, यानी कि जो रुधिर है बच्चों, जो प्लाज्मा है, रुधिर में भी जो प्लाज्मा है वो 60% होगा। स्वयं प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है वो जल का होता है, शेष जो है वो 10% भाग में जटिल कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो प्लाज्मा होता है उसमें जो 60% जो मतलब रुधिर होगा उसका, उसमें भी जो 90% होगा वो जल होगा, साथ में 10% में दूसरे पदार्थ पाए जाएंगे, जैसे कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ। जो अकार्बनिक पदार्थों में बच्चों प्रायः सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम आदि के क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट तथा आयोडाइड आदि लवण होते हैं, जो कि सामान्यतः आयंस के रूप में पाए जाते हैं। ये भी रुधिर को हल्का क्षारीय बनाए रखते हैं, यानी जो क्या कहते हैं आयंस हैं या सल्फेट हैं, ये सब क्या करते हैं, ये रुधिर को क्या कर रहे हैं, हल्का सा क्षारीय बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं।